सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए जून का महीना गोल्डन पीरियड होता है। यदि जून में अगेती सब्जियों की खेती करते हैं तो बरसात में काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पर लगाई गई सब्जियों का मार्केट में काफी अच्छा भाव मिलता है। अब जून में कौन सी सब्जी की खेती करने से ज्यादा फायदा हो सकता है और मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है, तो ये बात जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम 5 ऐसी सब्जियों की जानकारी लेकर आए हैं जिनको लगाकर आप प्रति एकड़ करीब से 4 से 6 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लें, इंस्टा पर भी आप हमको फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, जून के महीने में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, पहले से तैयार नर्सरी भी लगा सकते हैं या फिर नर्सरी डालकर जून के लास्ट तक आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, तो भी ये अगेती में आपको काफी अच्छा भाव मिल जाएगा। इस टाइम पर हमेशा अच्छे जल निकास वाले खेत का चुनाव करें और खेत की लेजर लेवलिंग कराना ना भूलें। गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप डीएपी, एनपीके और पोटास के साथ में जाइम और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी प्रयोग करके इसकी लास्ट में आप रोटावेटर से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद अब आपको खेत की तैयारी कर लिए हैं तो यहाँ पर आप मेड या फिर बेड बनाकर इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों आपको ट्रांसप्लांट करना होगा और ट्रांसप्लांट में करीब करीब आपका 1 एकड़ में 16,000 से 18,000 पौधे की आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पहले मेड या बेड बनाकर पूरे खेत में पेंडामिथलिन का स्प्रे कर दीजिए। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर स्प्रे करना है। उसके बाद आपको सिंचाई कर देना है, फिर आपको यहाँ पर पौधे का प्लांटेशन करना है। इस तरीके से अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो यहाँ पर खरपतवार नहीं उगेंगे और यहाँ पर आपको 2 से 4 लाख तक की कमाई आपको आसानी से हो सकती है। दूसरे फसल की बात करें तो आप लोबिया या बरबटी या फिर बोड़ा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 4 फीट पर बेड बनाना होगा और बेड बनाने के बाद आपको बेड पर 2 से 2.5 फीट की दूरी पर एक एक सीट की बुआई करनी होगी। यहाँ पर आपको तार बांस और क्रॉपनेट लगाना होगा, क्योंकि जो बोड़ा होता है ना, ये लंबे वाले बोड़े की खेती की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको झालर पर ही चढ़ाना होता है। इसमें अगर हम वैरायटी की बात करें तो अंकुर कंपनी का डबल एक्सल बोड़ा, धरती का बबली बोड़ा या फिर ईस्ट वेस्ट कंपनी का फोला वैरायटी लगा सकते हैं। इसकी खेती से आपको ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है। प्रति एकड़ करीब 3 से 5 लाख तक की कमाई आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, लौकी की खेती से भी आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पीछे बताए गए तरीके से आपको खेत की तैयारी करनी है। 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाना है और वहां पर आपको 2 से 2.5 फीट की दूरी पर एक एक सीट की बुआई करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको तार बांस और क्रॉपनेट लगाकर झालर की तैयारी करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आप लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपने ड्रिप लगाया हुआ या फिर आपका ड्रिप नहीं लगाया, फ्लड से सिंचाई करते हैं, तो भी आप बेड पर आप मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पर बेड बनाइए तो इस बात का ध्यान रखिए कि बेड आप हमेशा उत्तर से दक्षिण की साइड में बनाइए। इस तरीके से अगर आप बेड बनाएंगे तो आगे चलकर पौधे के हर पार्ट में दिन में कभी न कभी धूप पहुंच जाएगा, तो ये वाला तरीका काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर यहाँ पर आप मल्चिंग लगाकर लौकी की खेती करते हैं और आप बढ़िया से इसकी खेती कर लेते हैं तो प्रति एकड़ करीब 250 क्विंटल तक का औसत उत्पादन देखने को मिल जाता है और ये उत्पादन आपका 300 क्विंटल तक का भी जा सकता है। इस तरीके से अगर आपको अच्छा रेट मिल जाता है तो करीब 4.5 से 5 लाख तक की कमाई आप यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइम पर आप टमाटर की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जून जुलाई में टमाटर की खेती रिस्की होती है। बरसात में जड़ गलन और झुलसा रोग की समस्या देखने को मिल जाती है। मई जून में खुले खेत में नर्सरी तैयार करना भी काफी मुश्किल होता है और अनुभवी किसान इस टाइम पर टमाटर की खेती और शिमला मिर्च की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इस टाइम पर अगर आपके क्षेत्र में आसपास में लोग शिमला मिर्च या फिर टमाटर की खेती सफल तरीके से कर रहे हैं तो आप अगर नए किसान हैं तो आप भी टमाटर और शिमला मिर्च की खेती का अनुभव ले सकते हैं। और जब आप अनुभवी हो जाएंगे ना तो इस टाइम पर अगेती में टमाटर और शिमला मिर्च की खेती से आप निश्चित तौर पर बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर आप हरी मिर्च की खेती करना चाहें तो इस टाइम पर आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। इसमें भी आपको बेड बनाकर अगर आप मल्चिंग लगा देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा और हरी मिर्च आपको मार्केट में बरसात के समय में काफी अच्छा फायदा देने वाली है, तो हरी मिर्च की खेती भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आप बैगन की खेती करने की सोच रहे हैं तो आप अभी थोड़ा सा रुक जाइए। 15 जून से लेकर 30 जून तक आपको बैगन की नर्सरी डाल देनी है और 10 जुलाई के बाद ही आपको बैगन का ट्रांसप्लांट करना है। अगर आप 10 जुलाई से लेकर पूरा 25 जुलाई या फिर जुलाई के लास्ट तक बैगन लगाते हैं ना, तो ये बैगन की खेती का बिल्कुल सही समय होता है। अगैती में अगर आप लगाएंगे तो आगे चलकर आपको इसका नुकसान जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए हमेशा 10 जुलाई के बाद ही बैगन लगाएं। इसमें हमारा काफी अच्छा अनुभव है। अगर आप इसकी खेती की डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप बैगन की खेती वाला प्लेलिस्ट जरूर देखें, वहां पर आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे किसान भाइयों, अगर आप जून और जुलाई के महीने में धनिया और मूली की खेती कर दे है ना, तो इसमें आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है। कम समय में करीब 40 दिन में ही आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। वैसे मूली और धनिया की खेती बरसात में काफी रिस्की होती है, लेकिन अनुभवी किसान इसको आसानी से कर लेते हैं। मूली की खेती अगर आप करने जा रहे हैं तो मेड़ बनाकर इसकी खेती करें। धनिया को भी आपको मेड़ बनाकर खेती करनी है, लेकिन धनिया में आपको क्या करना है, इसके जो सीड होते हैं इनको 2 भागों में तोड़कर फिर इसको भिगोकर अंकुरित कराकर फिर इसकी बुआई करनी होती है। इस तरीके से अगर आप धनिया और मूली की खेती करते हैं तो आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस बार बरसात वाले सीजन में आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।